Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is practical geometry. Hopefully बच्चों आपने पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे, उनकी प्रैक्टिस जरूर की होगी, फिर आप इस लेक्चर पे आए होंगे. What we will learn in this lecture: कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ सर्किल. अच्छा, हमने ट्रायंगल के अंदर सर्किल बनाया, हमने ट्रायंगल के बाहर सर्किल बनाया. अब उल्टा हो गया है, अब हम सर्किल के अंदर जो है ट्रायंगल बनाएंगे. और क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल भी बनाएंगे. सो लेट्स सी. Construction of inscribe an equilateral triangle in a circle of radius 3 सेंटीमीटर. एक सर्किल बनाना है और सर्किल के अंदर आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. अच्छा, रेडियस यहाँ पर 3 दिया हुआ तो मैं 3 के हिसाब से बना रहा हूँ. आपने इसकी प्रैक्टिस 5 के हिसाब से भी करनी है, 4 के हिसाब से भी करनी है, ताकि डिफरेंट प्रैक्टिस के साथ आप इसको यूज कर सकें. मेथड पूरा वही रहेगा, बस वैल्यू चेंज करके इसको बनाने की आप कोशिश करेंगे. तो सवाल के मुताबिक 3 सेंटीमीटर का हमें पहले तो आर्क खोल के सर्किल बनाना है. तो हमने यहाँ से प्रकार से स्केल से 3 सेंटीमीटर लिए और एक सर्किल बना देते हैं बेटा. एक सर्किल हमने बना दिया 3 सेंटीमीटर का. तो ये लिखा हुआ था सवाल में. सवाल में अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो 2 सेंटीमीटर का बना दीजिएगा. 3 सेंटीमीटर लिखा है तो 3 सेंटीमीटर का बना दीजिएगा. ये सवाल पे डिपेंड करता है आपके. ठीक है, बन गया. यहाँ तक का काम हो गया. आगे क्या करना है? अब हमें इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है. अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, पिछले लेक्चर में क्या किया था? ट्रायंगल के अंदर सर्किल, ट्रायंगल के बाहर सर्किल. अब सर्किल के अंदर ट्रायंगल है तो क्या करेंगे बेटा? सेंटर जहां पर आपने प्रकार रखा था ना, वो आपका सेंटर है. उस सेंटर को देखते हुए आप एक डायमीटर बना दें. डायमीटर समझते हैं? डायमीटर ऐसा पॉइंट होता है जो सर्किल के सेंटर से लाइन गुजर रही होती है. अगर आप कहते हैं सर हमें तो कैसे पता चलेगा सेंटर है, तो बेटा प्रकार रखा था आपने, फिर भी आप कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं पता चल रहा, तो सर्किल का सेंटर निकालना आपको आता है. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है उसको कि सर्किल का सेंटर कैसे निकाला जाता है, तो आप उस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं. ये जो डायमीटर बनाया इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं. इसको मैं ए का नाम दे देता हूं और एक्स का नाम दे देता हूं. अब बड़ी सिंपल सी बात. डायमीटर बनाने के बाद अपना प्रकार आपने रखना है एक्स पर. ठीक है, और सर्किल को 2 हिस्सों में कट करना है. जैसे हमने एक यहां से कट किया और इसी को आगे ले जाके, यानी कि प्रकार को चेंज नहीं करना. एक बार जो आपने प्रकार ओपन कर दिया, एक्स पे रखते हुए आपने वही आर्क एक जगह पे लगाना है और वही आर्क दूसरी जगह पे लगाना है. ऐसे लगाना है कि सर्किल को कट करें. ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं, एक को मैं नाम दे देता हूं बी का और एक को मैं नाम दे देता हूं सी का. तो बड़ी आसान बात, अगर आपको ट्रायंगल बनाना है बच्चों, तो ये जो बी पॉइंट आपको मिला है, इस बी को आप किससे जोड़ दें? आप इसको जोड़ दें ए से, यानी ए यूं कह लें ए को बी से जोड़ दिया. फिर बी को किससे जोड़ देंगे? सी पॉइंट से. और फिर सी पॉइंट को जोड़ देंगे ए पॉइंट से. तो ये आपका बन जाएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्किल के अंदर. सिंपल. अब आ जाते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे. जो काम आपने किया है वो आपने यहाँ पर लिखना भी होता है. तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले आपने क्या किया? 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोला था और एक सर्किल बनाया था. तो हमने लिख दिया ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 और उसके सेंटर को हमने ओ का नाम दिया था. फिर हमने क्या किया था बेटा? हमने डायमीटर बनाया था जो ओ से सेंटर से पास होता है. डायमीटर ये होता है ना, सेंटर से पास होता है. उसको हमने ए और एक्स का नाम दिया था. फिर हमने क्या किया था? हमने एक्स से आर्क लिए थे जो के बी और सी पॉइंट, जो मतलब सर्किल को कट कर रहे थे, उसको हमने नाम दे दिया था बी एंड सी का. फिर हमने क्या किया था? ए से बी को, बी से सी को और सी से ए को जोड़ दिया. तो सिंपल हमारे पास आसानी से एक इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया सर्किल के अंदर. ओके, ये नॉर्मली होता है कि 5 नंबर की जैसे 10 नंबर का अगर पेपर में सवाल आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन और डायग्राम मिला के होते हैं नंबर. कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल. अब एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनाना है. और कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है. इक्विलेटरल मालूम है ना किसको कहते हैं? जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो. तो क्या करेंगे सबसे पहले?
अब हमें क्या बनाना है, अब हमें ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बनाना है। अच्छा, एक गिवन डेटा के मुताबिक ट्राइंगल बना लिया सिंपल, हमें जो भी हमें वैल्यूज दी हुई हैं कि कितना एंगल चाहिए, किस तरह की वैल्यूज चाहिए, तो उस हिसाब से आपने ट्राइंगल बनाया और इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। ठीक है, अब इसके अंदर ट्राइंगल बनाना है। तो इसके अंदर ट्राइंगल बनाने का बेटा तरीका ये है कि आप किसी भी एक एंगल को बाइसेक्ट करें। एंगल बाइसेक्टर मालूम है ना, पढ़ा हुआ है हमने। कैसे, यहां पर प्रकार रख के एंगल बी को मैं बाइसेक्ट कर देता हूं। अब एंगल बी को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो इसका तरीका यही होता है कि दो जगह पे कट कर रहा होगा। थोड़ा सा इस बार मैंने ट्राइंगल डिफरेंट इसलिए बनाया ताकि आपको डिफरेंट ट्राइंगल्स का भी पता चल जाए कि जरूरी नहीं कि सीधे सीधे ट्राइंगल पे ही काम हो। एक इस पॉइंट पे रख के हम आर्क लगाएंगे। तो ये जो आर्क मिल गया हमें, अब हम क्या करेंगे बच्चों, बी को इस लाइन से, यानी कि हमें दो एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करना, सिर्फ एक को ही बाइसेक्ट करना है। ये हमने कट कर दिया, एंगल आपका बाइसेक्ट हो गया। जिस पॉइंट पे सामने वाली लाइन को कट किया है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बेटा, उसको नाम दे देते हैं ई का। गॉट इट। अब क्या करना है, हाँ अब हमें जरूरत है डी की। हमें ई पे रखकर ये जो लाइन है 30 डिग्री का एंगल इस साइड पर भी बनाना है और इस साइड पर भी बनाना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इस तरीके से यहां रखते हैं। देखें किस तरीके से, ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है ये मैंने बिल्कुल इसके इस ई पॉइंट पे रखा है और दोनों तरफ मैं 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। यहां पर भी मैं 30 डिग्री पे पॉइंट कर रहा हूं और यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 30 डिग्री पे पॉइंट कर रहा हूं ऐसे। ओके, अब हम स्केल लेते हैं, इस पॉइंट को इससे जोड़ देते हैं और इस पॉइंट को इससे जोड़ देते हैं। ये हमारे हो गए दोनों के दोनों 30 डिग्री। लेफ्ट साइड पे भी 30 डिग्री बनेगा, राइट साइड पे भी 30 डिग्री बनेगा। बनाने के बाद क्या करेंगे, जब हम ये 30 डिग्री बनाएंगे तो ये इस लाइन को कट कर रहा है और इस लाइन को भी कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसे हम नाम दे देते हैं बेटा, जी का नाम दे देते हैं और आर का नाम दे देते हैं। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, हाँ जो यहां नाम रखेंगे वही आपको फिर कंस्ट्रक्शन में लिखने पड़ेंगे। राइट, अब आपका बड़ा सिंपल सा काम है, ये जो आपको आर पॉइंट मिला है और जो जी पॉइंट मिला है इन दोनों को आपस में जोड़ें। ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। एक बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं इंस्क्राइब ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने एक ट्राइंगल बनाया था। ट्राइंगल बनाना आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा है इस चैप्टर के, नहीं देखा तो जरा जाके देखें पहले, क्योंकि अगर इसमें वैल्यूज आ गई कि आपने ट्राइंगल बनाना है इतनी सेंटीमीटर की लाइन, इतना एंगल, तो फिर आपने वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो एक आपने ट्राइंगल बना दिया गिवन डेटा के मुताबिक। फिर हमने क्या किया था बेटा, उसके बाद हमने इंटरनल बाइसेक्टर बनाए थे एंगल बी के। ठीक है, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर बनाया था। फिर हमने क्या किया था, नॉर्मली जाहिर है मैंने आपको बताई थी ये बात कि लार्जेस्ट एंगल पे ही काम किया जाता है। तो एंगल बी को हमने बाइसेक्ट किया था। फिर हमने बीडी और एसी की लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही थी उसको नाम दिया था ई का। ठीक है, तो ई से हमने दो एंगल्स बनाए, बीईपी और बीईक्यू, यानी कि दो एंगल्स बनाए थे 30 डिग्री के। जब 30 डिग्री के दो एंगल्स बनाए थे तो वो क्या हो रहे थे, वो बीसी और एसी लाइन को कट कर रहे थे। किस पॉइंट पे कट कर रहे थे, एफ और जी पर। तो बस अब क्या करना था, अब आपने इन पॉइंट्स को जोड़ना था, यानी एफ और जी को आपस में जोड़ना था। जब जोड़ा तो आपका इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल के अंदर। तो जो काम आपने किया था, बस आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए कि मैंने ये किया और इसको पॉइंट को ये नाम दिया। जो पॉइंट आपने दिए आपने वैसे लिखना है, मैंने जो वेरिएबल दिए मैंने वो लिखे हैं। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।